अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जी तो साइबरमैक्सियंस, आज हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि इससे बैकवर्ड हमने कौन सी प्लेलिस्ट हमने क्रिएट की थी। आप देख सकते हैं चैनल पर हम वेब डेवलपमेंट भी कर रहे थे यहाँ पर, और CPP भी पढ़ा था। C++ की जो प्लेलिस्ट थी फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी और तकरीबन ऑलमोस्ट इसको कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर वेब डेवलपमेंट चल रही थी, एक्सेल, पावर पॉइंट, और ये भी हम सब पढ़ चुके थे। लेकिन आज हम न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो होगा C# का। एक न्यू टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो रहे हैं, एक न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर शिफ्ट हो रहे हैं, जिसके लिए आपको पहले C++ आनी चाहिए। ये जो प्लेलिस्ट अभी मैंने दिखाई, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले पोर्शन में जाकर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, C++ फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, और पहले इसकी एक बार ना तमाम वीडियोस को दोबारा देख लें। क्यों? क्योंकि इसी के कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करते हुए C# में हम प्रोग्राम्स लिखेंगे, और फिर C# को यूज करते हुए हम OOP को यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें पहले C# की बेसिक आनी चाहिए, C# में सिंपल प्रोग्राम्स लिखने आने चाहिए। तो उसके लिए पीछे जो लॉजिक्स होगी वो ऑलमोस्ट जो है वो C++ वाली ही होगी। ठीक है, सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस है तो वो होगा। तो आपने ये प्लेलिस्ट पहले एक बार रिवाइज कर लेनी है। ठीक है, तो अगर तो आपने ये पहले रिवाइज की हुई है, आपको अच्छी तरह आती है, आपको लगता है कि अच्छी तरह आती है, तो फिर आप इस कोर्स को इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारे लेक्चर का मकसद है वो ये है कि सबसे पहले हम C# को सिंपल ओपन करेंगे, उसमें किस तरह से फाइल क्रिएट की जाती है, और सिंपल एक हम हेलो वर्ल्ड या कुछ भी प्रिंट करवा कर देखते हैं। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे इसका क्या सीन है, क्या चीज़ें इसमें, क्या क्या क्लासेस हैं, क्या इसमें लॉजिक्स हैं, वो हम सारी डिटेल से पढ़ेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और इस प्लेलिस्ट के लिंक को सेव कर लें कहीं पर, और आप रेगुलरली फॉलो करते हैं। लेक्चर्स रेगुलरली आएंगे बैक टू बैक। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने कोर्स की तरफ। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपने अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो नहीं है, एक तो है विजुअल स्टूडियो कोड, वो भी इंस्टॉल करने का मैंने बताया हुआ है, और एक है विजुअल स्टूडियो अकेला। ठीक है, इसका हम 2013 वर्जन यूज करेंगे। क्यों? लेटेस्ट वर्जन 2022 है। अगर आपके पास वो पहले से इंस्टॉल है तो वेल एंड गुड, वो भी चल जाएगा, उसका कम्युनिटी वर्जन। लेकिन बहुत सारे लैपटॉप्स होंगे जो अब हैंडल नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, इसलिए ये काफ़ी हैवी फाइल होती है इसकी, तो तकरीबन 10 से 15 GB ले लेती है। तो आप कोशिश करेंगे ये 2013 वाला वर्जन इंस्टॉल कर लें। इसके जरिए होगा क्या कि आपका लैपटॉप भी सपोर्टिव रहेगा, और साथ में आप इजीली प्रोग्राम भी रन कर पाएंगे, और जितनी हमने C# वगैरह यूज करनी है वो इस सॉफ्टवेयर में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ चुकी है, और इस प्लेलिस्ट में मैं सबसे पहले ये वीडियो भी रख देता हूँ। ठीक है, ताकि आप पहले इसको इंस्टॉल करें और फिर चलें। इसके बाद हम डेटाबेस का भी कोर्स पढ़ेंगे, तो उसमें ये SQL और SQL सर्वर वगैरह यूज होने वाला है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर लेना। अगर तक आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लें। ठीक है, तो अगर तो आपने इंस्टॉल कर लिया तो डायरेक्ट अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। ठीक है, तो जैसा कि ये मेरे पास पड़ा हुआ है विजुअल स्टूडियो 13, और नीचे ये मैंने टास्क बार पर भी रखा हुआ है। तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो मेरे पास अल्टीमेट वर्जन है इसका। तो सिंपल ये क्या है इसका इंटरफेस। तो इसका पहले मैं सिंपल थोड़ा सा इंटरफेस वगैरह बता देता हूँ कि हम C# की फाइल इसमें किस तरह से लिखेंगे और क्या करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड वाला ये तकरीबन इसका इंटरफेस है। यहाँ पर सिंपल इसकी जो मेन्यू बार है, ये ऑफ ऑन करने के लिए, कुछ सर्च करने के लिए। इसके अलावा ये फाइल है, ये एडिट है, ये व्यू है, इसके ऑप्शन। ज़रूरत के तहत हम इसके तमाम ऑप्शंस को डिस्कवर करते रहेंगे। फिलहाल हम सिंपल इसकी फाइल को क्रिएट करेंगे। उसके लिए ये जो आपको नजर आ रहा है फाइल का बटन, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे अपने फाइल पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है न्यू, ओपन। अगर आपके पास पहले से कोई फाइल क्रिएट हुई पड़ी होगी तो वो आपके ओपन में आ जाएगी। ठीक है, तो आप वरना न्यू में जाएंगे। तो सबसे पहले न्यू फाइल ही क्रिएट करनी है हमने, तो न्यू पे जाएं। न्यू पर जाकर यहाँ पर प्रोजेक्ट पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आपने प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक नया बॉक्स ओपन हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, बहुत ईजी है इसको यूज करना। ये देखें, काफी यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप कौन सी लैंग्वेज में काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल C# में यूज करना चाह रहे हैं। तो ये जो ऑप्शन है ना, विजुअल C# का ऑप्शन, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप C++ में काम करेंगे तो आपको इसमें इसको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको C# में, क्योंकि हम C# करना चाह रहे हैं तो C# को हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ से विजुअल C# सिलेक्ट कर लिया, और इस तरफ आ जाए। अब ये वाले जो ऑप्शन दिए हुए हैं, अब इन ऑप्शंस में से आपने ढूंढना है console.application के नाम से। ठीक है,
कंसोल डॉट एप्लीकेशन के नाम से। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो फ्रेमवर्क है वो 4.5 सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखें ये थर्ड नंबर पर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर कंसोल डॉट एप्लीकेशन, ठीक है। इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो होगा क्या कि जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो वो एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें इस वक्त यहाँ पर ये जो नजर आ रहा है आपको, ये इतना सा ये जो सिलेक्ट किया मैंने सारा प्रोग्राम, ये जो नजर आ रहा है ये आपके सामने, ये उसने सी शार्प का जो हम मोस्टली बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं बार बार वो आ गया। जिस तरह हम HTML में, आपको याद होगा हमने जब वेब डेवलपमेंट के क्लासेस की थी, हम क्या करते थे, एक्सक्लेमेशन साइन को यूज करते थे और उसका HTML का बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंट कर देता था। इसमें बाय डिफॉल्ट हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे हमने न्यू फाइल क्रिएट की उसने उसका बेसिक स्ट्रक्चर लगा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर आएगा और बाकी यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर इसका ये फाइल क्रिएट हो गई है, ये देखें सी शार्प की, यहाँ पर नजर देखें इस तरफ, ठीक है। और ये कंसोल एप्लीकेशन 2 ये क्या है, इसका नेम है। तो आप इसको रीनेम भी यहाँ से कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको यहाँ से राइट क्लिक करें इस पर और यहाँ से इसको रीनेम कर दें, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर रख देता हूँ इसका नाम प्रोग्राम 1, ठीक है। या हम प्रॉपर इसको एक दे देते हैं कि हम सी शार्प और यहाँ पर एलेक्चर 1, ठीक है, सी शार्प अंडरस्कोर एलेक्चर 1 मैंने इसका नेम रख दिया। तो वो इनवैलिड दे रहा है क्योंकि हमने सी वो हैशटैग यूज नहीं कर सकते, तो मैं सिंपल सी और एस लिख देता हूँ, आगे एलेक्चर 1 लिख देता हूँ। तो देखते हैं ये हो गया क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सी शार्प एलेक्चर नंबर 1 यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो अब आते हैं इस तरफ, ये इस वाली विंडो पर गौर करें, अब ये वाली जहां पर ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ये सिलेक्ट कर देता हूं। अब इस पर गौर करें, अब यहाँ पर इतनी चीजें लिखी हुई हैं, इसको देखकर आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आपको मैं याद करवाता हूँ C++ के लेक्चर, याद है हम उसमें किस तरह से किया करते थे, हम उसमें लिखते होते थे, मैं ओपन करता हूँ, चलिए डेव C++ ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद है हमने क्या किया था। उसमें हम यहाँ पर फाइल क्रिएट करते थे और सबसे पहले क्या करते थे, इंक्लूड IOStream, ठीक है, हैशटैग इंक्लूड IOStream करते थे, ठीक है। उसके बाद इंक्लूड अगर कोई और फाइल्स ऐड करवानी है fstream ऐड करवाते थे। फिर उसके बाद लास्ट पर यूजिंग नेम स्पेस std लिखते थे, ठीक है। और उसके बाद क्या करते थे, void और main लिखते थे, ठीक है, ये चीज हम लिखते थे। और फिर सिंपल यहाँ पर हम प्रोग्राम लिखना शुरू कर देते थे। आप देखें एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह यहाँ पर हम इंक्लूड करवा रहे हैं ना, इंक्लूड का कीवर्ड यूज हो रहा है और ये पीछे लाइब्रेरीज ऐड करवा रहा है, इसी तरह सी शार्प के अंदर ये जो लाइंस हैं लिखी हुई, ये जो यूजिंग का वर्ड है, यूजिंग का वर्ड इंक्लूड की जगह आ गया है। सिस्टम ये इसके पीछे लाइब्रेरी की फाइल्स है तो वो ऐड हो रही हैं, ठीक है। हम मोस्टली जो यूज करेंगे उसके लिए यूजिंग सिस्टम ही यूज होगा, ठीक है। और ये जब हम ज्यादा एडवांस लेवल पर जाएंगे तब ये नीचे वाली 4 लाइब्रेरियां इंक्लूड करेंगे। अदरवाइज अगर आप चाहें तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं, फिलहाल के लिए रिमूव कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर इसे सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दिया, कट कर दिया इसको, ठीक है। तो इस फिलहाल के लिए कट किया, अगर आप नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे बता रहा हूँ कि फिलहाल जो हमें यूज करने के लिए चाहिए वो है यूजिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है, इंक्लूड की जगह आ गया। उसके बाद जिस तरह हम लिखते थे इसके अंदर यूजिंग नेम स्पेस std, तो वो हमने लिख दिया। यहाँ पर चलते हैं, ये देखें यहाँ पर लिखते होते हैं नेम स्पेस और यहाँ पर उसके फाइल का नेम आ जाएगा जो भी आपने प्रोग्राम की फाइल का नेम रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये उसकी प्रॉपर बॉडी बन रही है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हम क्लास लिखते हैं। इसमें क्या काम होगा, इसमें हम मोस्टली जो काम करेंगे वो हम क्लासेस के अंदर करेंगे, ये हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर का मकसद सिर्फ इतना है कि फाइल को क्रिएट करना और सिंपल वर्ड प्रिंट करवाना। और यहाँ पर गौर करें, जिस तरह हम उसके अंदर क्या लिखते थे कि void main, उसके बाद हम फंक्शन क्रिएट करते थे और उसके अंदर काम करना शुरू कर देते थे। तो इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल S से सेव, ठीक है। कंट्रोल या अदरवाइज जब कोई चीज़ ऐड करते हैं ना आप, तो क्या होता है कि यहाँ पर लाइन येलो होती है ये वाली, जैसे आप कंट्रोल S करेंगे ये ग्रीन हो जाएगी, मतलब कि आप सेव हो चुकी है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखें एग्जैक्ट, यहाँ पर अब जो हम कोड लिखेंगे, जिस तरह हम यहाँ पर कोड लिखते होते थे उसी तरह हम अब इसके अंदर यहाँ पर वो कोड लिखेंगे, ठीक है। ये मेन वाले यहाँ पर मेथड के अंदर, फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब मेथड फंक्शन क्या आता है वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब हम चलते हैं फिर C++ में, आपको याद करवाता हूँ। इसमें हमने क्या किया था, हम इसमें करते थे सी आउट करते होते थे, याद है आपको। हम सी आउट में लिखते होते थे, जिस तरह मैं लिख देता हूँ कि सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स अकेडमी, ठीक है। ये मैंने लिखा, इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेव और
इसको कोई भी नाम दे दिया हमने, इसको सेव कर लिया और इसको मैं करता हूँ यहाँ से F11 से रन। तो वो फिलहाल कह रहा है कि यहाँ पर आप कुछ एरर आ रहा है आपका। यहाँ पर चले इंट मेन कर लेते हैं हम, वॉइड मेन नहीं करते, इंट मेन करके यहाँ पर रिटर्न 0 कर देते हैं। ठीक है, तो रिटर्न 0, इसको मैं करता हूँ सेव। अब देखते हैं ये रन होता है या नहीं। तो जैसे ही ये दोबारा ये देखिए सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स एकेडमी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते थे, सिंपल लाइन प्रिंट करवाने के लिए सी आउट यूज करते थे, लेकिन सी शार्प के अंदर हम कोई चीज प्रिंट करवाने के लिए यूज क्या करते हैं, वो है कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, तो अब ये देख लें इसका यूज, सबसे पहले कंसोल लिखना है। इसमें मोस्टली पास्कल यूज होगा केस। ठीक है, उसमें तमाम लेटर्स ऑलमोस्ट छोटे ही थे जब हम यूज करते थे, लेकिन इसमें पहला वर्ड कैपिटल होगा कंसोल। ठीक है, आपने क्या लिखना है, कंसोल लिखना है। जैसे ही कंसोल लिखा है इसके आप पे डॉट लगाना है, उसके बाद राइट लिखना है। राइट का भी पहला वर्ड कैपिटल होगा। ठीक है, और इसके बाद करता हूं यहाँ पर राइट कर देता हूं, और राइट करते ही यहाँ पर मैं लिखता हूं ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद वही स्ट्रिंग आपने लगानी है और यहाँ पर सेमीकोलन। ये क्या है, ये सिंपल मैंने सिंटैक्स लिखा है। ये किसकी जगह लिखा है, चलिए मैं यहाँ पर ना वो कमेंट भी कर देता हूँ। जिस तरह हम सी के अंदर सी आउट करते थे, इसी तरह आप कंसोल डॉट राइट लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ वही चीज के सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स एकेडमी। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब मैंने सेव किया। अब जैसे मैं इसको कोड को रन करूंगा, देखते हैं क्या यहाँ स्क्रीन पर लिखा आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पर रन किस तरह से करेंगे, यहाँ पर ये गौर करें। यहाँ पर स्टार्ट का बटन नजर आ रहा है आपको, ये जो स्टार्ट का बटन है ये यहाँ पर रन करने के लिए यूज होगा। तो जैसे मैं स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ, देखें जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने एक विंडो अपेयर हुई थी जो उसी वक्त क्लोज हो गई। तो हुआ क्या, हुआ ये कि उसने आउटपुट डिस्प्ले करवा दी, लेकिन उसने स्क्रीन होल्ड करके नहीं रखी हमारे पास। तो स्क्रीन जिस तरह हम यहाँ पर यहाँ रिटर्न 0 लिखा हुआ है, तो क्या होता है कि ये स्क्रीन को तकरीबन होल्ड करके रखता है। जिस तरह हम सी, जो सिंपल सी थी, उसमें हम गेट ch पढ़ते थे कि यूजर कोई बटन दबाएगा तब वो स्क्रीन गायब होगी। तो उसके लिए इसी तरह सी शार्प के अंदर एक वर्ड होता है कंसोल, ठीक है, डॉट रीड की, कंसोल डॉट रीड की ब्रैकेट्स और यहां पर लगा देना है सेमीकोलन। अब इसका क्या मकसद है वो भी बता देता हूं। वो होता है कि होल्ड स्क्रीन, होल्ड आउटपुट स्क्रीन, होल्ड आउटपुट स्क्रीन, मतलब ये कि ये स्क्रीन जो आउटपुट स्क्रीन है ये उसको होल्ड करके रखी। ठीक है, ये दो ही चीजें अभी तक की है हमने, कि कंसोल डॉट राइट किया है और यहाँ पर होल्ड, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। अब मैं रन करता हूँ, देखेंगे ये स्क्रीन आउटपुट शो होगी और स्क्रीन गायब नहीं होगी। ये देखिए, देखा आपके सामने आ गया। यहाँ पर कंसोल पर आपको लिखा आ गया सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स एकेडमी। अब आप एक बात गौर करें कि एक तो रीड की का पता चल गया, कंसोल डॉट रीड की का मतलब है कि स्क्रीन को रोक के रखना। और हमने फंक्शन कौन सा यूज किया, यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर हमने कौन सी स्टेटमेंट यूज की है, कंसोल डॉट राइट। अब एक होता है राइट और एक होता है राइट लाइन। ठीक है, अब दोनों काम क्या करते हैं, दोनों सी आउट ही करवाते हैं, दोनों प्रिंट ही करवाते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आता है, अब वो देखिए। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, यहाँ पर करवाता हूँ फिर से इसको स्टार्ट। जैसे मैंने इसको स्टार्ट करवाया, यहाँ पर आ गया सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स एकेडमी। और यहाँ पर गौर करें, ये जो ब्लिंक हो रहा है, ये जो कंट्रोल यानी ये कर्सर जो ब्लिंक हो रहा है, ये उसी लाइन पर हो रहा है। ठीक है, अगर तो आप चाहते हैं कि लाइन प्रिंट होने के बाद कंट्रोल उसी लाइन पे रहे, तो आप यूज करते हैं राइट। अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल लाइन प्रिंट होने के बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो जाए, जिस तरह हम उसमें एंड लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करते थे सीपीपी में। ठीक है, जिस तरह हम सीपीपी में नहीं लगाते थे, यहाँ पर लाइन लिखने के बाद यहाँ पर हम लगाते होते थे एंगल ब्रैकेट्स और एंड एल लिखते होते थे। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसको मैं रन करता हूँ तो अब ये देखिए क्या हो रहा है कि सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स एकेडमी, और उसने नेक्स्ट लाइन पर चला गया। ये नेक्स्ट लाइन उसने स्किप कर दी। अगर हम एंड लाइन यहाँ पर नहीं लगाते तो इससे क्या होता है कि वो लाइन उसी लाइन पर कंट्रोल रहता है, वो नेक्स्ट लाइन पर नहीं जाता। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल से अगर तो उसी लाइन पर रहे, जिस तरह के पहले नॉर्मल रह रहा है, जिस तरह मैं इसको रन करता हूँ तो कंट्रोल उसी लाइन पे है। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट लाइन पे आए तो उसके लिए होता है कंट्रोल कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, तो वो लाइन भी मैं आपको करवाता हूँ। यहाँ से इसको करते हैं हम इस लाइन को कॉपी और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। अब देखिए कि इसका जादू क्या होता है। इसका जादू ये देखें, इसको मैं करता हूँ यहाँ से राइट लाइन। अब ऊपर वाली लाइन को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। उसको हमने कमेंट कर दिया।
अब क्या लिखा है यहाँ पर राइट लाइन। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है आंसर। तो अब मैंने इसको रन किया, अब देखिए क्या हुआ, सब्सक्राइब टू साइबरमैक्स एकेडमी, और यहाँ पर क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन पे आ गया कंट्रोल, देखा नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो रहा है। तो ये है दो चीजें कि किसी भी चीज को अगर आपने प्रिंट करवाना है तो वो है कंसोल डॉट राइट, और सिंपल प्रिंट करवा दिया। अगर आप चाहते हैं कंट्रोल उसी लाइन पे रहे तो डॉट राइट यूज करें। अगर आप राइट लाइन यूज करते हैं तो वो एंड एल का काम करेगा, वो आपको नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट कर देगा कंट्रोल का। और कंसोल डॉट रीड की का क्या मकसद है, इसका मकसद है कि स्क्रीन को होल्ड करके रखे, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर को देखा इसका, और सी के साथ हम कंपैरिजन करेंगे। ये स्टार्टिंग के जो होंगे ना लेक्चर, चंद लेक्चर्स, उसमें हम सी के साथ कंपेयर करके हम सी के कोड को सी शार्प में किस तरह से लिखेंगे ये देखेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑफिशियली शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर उस पर लेक्चर जाएंगे डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक प्रॉब्लम आ सकती है, क्या कि हो सकता है कि जब आप एक बार लाइन को रन करें, ठीक है, यहाँ पर ये लाइन प्रिंट हो गई, और जब नेक्स्ट बार आप इस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करके प्रिंट करें तो वो पिछली बार जो आउटपुट आई थी वो उसी आउटपुट को डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका हल भी मैं पहले अभी बता देता हूँ। यहाँ पर आना है आपने इस तरफ, यहाँ पर नजर आ रहा है स्क्रीन की राइट साइड पर, यहाँ पर सोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये चीज यहाँ से गायब हो जाए तो वो उसके लिए क्या करते होते हैं, व्यू पर क्लिक करना है, यहाँ से ये व्यू पर, और सोल्यूशन एक्सप्लोरर पर क्लिक कर देना है, या कंट्रोल ऑल्ट एल दबा सकते हैं आप, इस पर क्लिक कर देना है। तो उसने इसको हाईलाइट कर दिया। तो आपने क्या करना है, इस पर आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर होगा सेट स्टार्टअप प्रोजेक्ट। सेट स्टार्टअप प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपने करंट सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लेना है। हो सकता है अगर ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है तो आपको हर बार प्रोग्राम लिखने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके इस सेटिंग में आकर आपने करंट सिलेक्शन सिलेक्ट कर लेनी है, अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको ओके कर देना है। तो अब क्या होगा, अब ये प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कोई नई फाइल ऐड करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए आप अगर चाहते हैं कि इस एक ही जगह पर सेव होती रहे। अब ये इस वक्त फाइल कहाँ सेव हुई है, ये तो हमसे पूछा ही नहीं इसने कि भाई आप सेव कहाँ कर रहे हो ये फाइल, अब उसका भी प्रॉब्लम जा रही है। ये हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट आगे कोई प्रॉब्लम वगैरह ना आए। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर कहीं आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये देखें विजुअल स्टूडियो 2013 का फोल्डर यहाँ पर क्रिएट है। इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं और यहाँ पर आपके सामने कुछ फोल्डर्स आ रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है प्रोजेक्ट्स के नाम से, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को ओपन करते हैं और यहाँ पर ये देखें, आप गौर करें, यहाँ पर पहले भी मैंने फाइल्स कुछ बनाई थी वो यहाँ पर आ गई हैं। ये प्रोग्राम 1 की फाइल बनाई थी वो यहाँ पर आ चुकी है। तो प्रोग्राम 1 की फाइल इसके अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं बाकी प्रोजेक्ट्स भी इसी जगह सेव हों तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। अदरवाइज आप यूएसबी से कहीं और लेके जाना चाह रहे हैं प्रोग्राम, तो क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स पे आना है, उसके बाद विजुअल स्टूडियो 13 वाला फोल्डर प्रोजेक्ट्स, फिर अपनी फाइल का जो भी आपने नाम रखा था वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर ये देखें पड़ी हुई है फाइल्स इसकी, ठीक है। तो इसको चलता हूँ मैं बैक पर और एक नई फाइल क्रिएट करना भी सिखा देता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, राइट क्लिक उसी पर ही, और यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है, ऐड न्यू प्रोजेक्ट्स, ठीक है। फिर वही कि विजुअल स्टूडियो C# सेलेक्ट करना है, यहाँ से कंसोल डॉट एप्लीकेशन। और पहले मैं बताना भूल गया कि अगर आप फाइल का नेम यहीं पर रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर इस बार प्रोग्राम 2 रख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, प्रोग्राम 2 रख दिया, कंसोल डॉट एप्लीकेशन सिलेक्ट है, इसको मैं करता हूँ यहाँ से ओके। तो क्या हुआ, एक नया प्रोग्राम क्रिएट हो गया। ये देखें पहला जो मेरा प्रोग्राम था वो क्या है, ये देखें ये CS लेक्चर 1 यहाँ पे है, दूसरा प्रोग्राम 2 यहाँ पर है सेव। और इसको मैं यहाँ से कंट्रोल S भी कर देता हूँ एक बार और देखते हैं क्या पीछे ये आ चुका है यहाँ पर या नहीं। तो यहाँ पर आ चुका होगा तकरीबन ये, अगर अभी तक हमने ये किया हुआ है कंसोल डॉट एप्लीकेशन के अंदर। ये देखिए कंसोल डॉट एप्लीकेशन के अंदर प्रोग्राम 2 की यहाँ पर फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ पड़ी हुई है हमारी। तो ये चीज़ पहली फाइल का नाम हमारा था ये कंसोल डॉट एप्लीकेशन 2, दूसरी का नाम है हमारा प्रोग्राम 2। यहाँ पर यहाँ देखें, ये देखें, ठीक है। इसको मैं चलता हूँ यहाँ पर वापस, ये हमारी पहली फाइल है ये वाली, अगर इसको ओपन किया जाए तो, और ये रही हमारी पहली फाइल, ठीक है। यहाँ पर फाइल का नाम लिखा था, ये जो नेम स्पेस के साथ है ना, ये फाइल का नाम है, ये हमारी पहली फाइल है, ये देखें इसका फोल्डर।
और जो हमारी दूसरी फाइल है वो ये प्रोग्राम 2 के अंदर ये प्रोग्राम डॉट सी एस एस की जो फाइल है यहाँ पर ये पढ़िए, ये देखिए प्रोग्राम 2 रखा हुआ है ना नाम, तो यहाँ पर प्रोग्राम 2 और यहाँ पर भी प्रोग्राम 2 आ गया। ठीक है, तो आपने इसकी सेटिंग से बिल्कुल परेशानी हो ना, कोशिश करें इस लेक्चर को 1 से 2 बार देख लें ताकि आपको प्रॉपर सेटिंग और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो आज के लेक्चर का हमारा क्या मकसद था? आज के लेक्चर में हमने सीखा कि सी शार्प के अंदर हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हम सी के सिंपल प्रोग्राम को जो कि सी आउट की स्टेटमेंट थी हमने उसको कन्वर्ट किया सी शार्प में, कि सी शार्प के अंदर उसका सिंटैक्स क्या है, किस तरह से लिखा जाता है, और स्क्रीन की जो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन होती है जहां पर आउटपुट शो होता है उसको होल्ड किस तरह से करके रखना है वो सीखा, और कुछ बेसिक और चीजें सीखी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम और प्रोग्राम्स लिखेंगे, C++ वाले प्रोग्राम्स को इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और डिटेल्स उसकी जानेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ ये कोर्स जरूर शेयर कीजिए, और प्लेलिस्ट वाले पोर्शन में आ जाए चैनल पर और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। ठीक है, और इसके अलावा बाकी कोर्सेज भी आने वाले हैं जिस तरह MS एक्सेस हो गया, MySQL वगैरह, तो वो आपको इसी चैनल पर प्रॉपर्ली मिल जाएंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूं मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शीरीनो, अल्लाह हाफिज।